जय भीम ऐसे बोल रहे जैसे मुर्दा बोल रहे। दोनों हाथ खड़े करो। अब जिसके पास दो हाथ है वो दो खड़े करे, जिसके पास एक है वो एक, जिसके पास नहीं हो तो वो नीचे रखो। नहीं है बहन है नहीं है ना। अब बोलो बहुत तेज आवाज में लगना चाहिए कि ग्राम सुक्कापुरवा में धम देशना चल रही है। जय भीम! जय भीम! जय भीम! जो करंट लगा ना, जहाँ करंट होता वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रकाश होता वहाँ अंधकार नहीं होता। अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार स्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार ललित सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, इस धन धरती के आबा बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए, मानवर साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, लंदन में जाकर जनरल डायर के सीने में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन करते हुए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के चरणों में नमन करते हुए, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार ललित सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, माता भीमाबाई के चरणों में नमन करते हुए, माता रमाबाई के चरणों में नमन करते हुए, माता उषा देवी पासी के चरणों में नमन करते हुए, माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए, माता जलकारी बाई के चरणों में नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, इस भारत के भाग्यदाता, मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, गांधी प्राणदाता, द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, संत सम्राट कबीरदास के चरणों में नमन करते हुए, संत बाबा गाड़गी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, सभा में उपस्थित हमारी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग एवं छोटे बड़े भैया बहने, मंच पर उपस्थित हमारी धम्म देशना वाचक इस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हमारी बहन रागिनी बौद्ध और जानू बौद्ध जी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अजीत सिंह आजाद भीम आर्मी जय भीम जिला जज कन्नौज से आपके समझ सिर्फ 5 मिनट चाहिए, इसके बाद आप बहन के मुख से कथा सुनिएगा। आज शायद छठवां दिन है, छठवां दिन 6 दिन में बहन ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। मैंने जिन महापुरुषों को नाम लिए शायद आप लोगों को पता होंगे, क्योंकि तीसरी बार सुक्कापुरम बुद्ध कथा हो रही है, और बुद्ध कथा का मतलब है परिवर्तन होना। अब आपने अपने गांव में कितना परिवर्तन किया ये आप जान सकते हैं कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा वो मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। क्योंकि भेज के भी कभी तो तुम्हें दिखाने आया हूँ, घायल भारत की ग्राम में सिख सुनाने आया हूँ, राम मंदिर या बाबरी का मैं पता नहीं लाया हूँ, बाबा साहब ने दिए संविधान में जो अधिकार, वो अधिकार बताने आया हूँ, वो अधिकार बताने आया हूँ। बहुजन समाज के लोगों, आपके गांव में धम्म देशना का कार्यक्रम चल रहा है। इस पंडाल में आपको जो मिलेगा वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप अगर इस उम्मीद से यहाँ पर आए कि हमें यहाँ पर शक्ति मिल जाए, आपको यहाँ पर चमत्कार मिल जाए, ये बाबा साहब कार्यक्रम है। यहाँ आपको ज्ञान मिलेगा, यहाँ आपको भाईचारा मिलेगा, यहाँ आपको समानता मिलेगी, यहाँ आपको प्रज्ञाशील मिलेगा, करुणा मिलेगी। उनकी कथाओं में हमारी कथाओं में बस यही अंतर है, उनके में पाखंडवाद होता है, हमारे में ज्ञान और बराबरी दी जाती है, ये अंतर है। अगर उनकी कथाएं होती तो अभी आप आरती जगा रही होती, किसी ना किसी की लीला का वर्णन जिसके आपके अंदर डर जागता, यही होता ना कि पुनर्जन्म और भागवाद इससे निकला ब्राह्मणवाद। गिटपिट बोले करे न काम, और ब्राह्मणवाद की यही पहचान। बाबा साहब ने ज्ञान के बल पर
काहे के बल पर? ज्ञान के ज्ञान की बदौलत इस जानवर समाज को राजा बनाया। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करके आपको सम्मान दिलाया। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करके आपको अधिकार दिलाए। जब आज बाबा साहब का बनाया संविधान खतरे में है तो आपने बाबा साहब को क्या दिया? बुद्ध कथा सुन के आप यहाँ से जाएंगे, लोग तुमसे पूछेंगे कि आपने बुद्ध कथा में क्या सुना और क्या सीखा। तो 7 दिन बुद्ध कथा होगी, 3 से 4 घंटे बुद्ध कथा होगी, आप नहीं बता पाएंगे हमने क्या सीखा। लेकिन आप जब कोई ये पूछे कि बुद्ध कथा बाबा साहब की कथा सुनी आपने क्या बताया, तो आप उस पर पहला उत्तर देना। कौन सा? कि हम वहां सीखने गए थे। क्या? हमें वहां पर मिली भाईचारा और समानता। क्या मिला? भाईचारा और समानता। दूसरा हमें मिला शिक्षा। क्या मिला? शिक्षा। तीसरा हमें मिला वोट डालने का अधिकार। कहां से मिला? बाबा साहब से। ये 3 बातें जिसको बता दोगे दोबारा तुमसे प्रश्न नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि बाबा साहब दोबारा दुनिया में जन्म लेंगे और तुम्हें अधिकार मिलेंगे, अगर आप ये सोचते हो कि मान लो कांशीराम साहब दोबारा आएंगे और तुम्हें वोट डालने का अधिकार देंगे, राजा कैसे बनाया जाता, तो ये दिमाग से निकाल दो। अगर आप ये सोचते हो बुद्ध दोबारा आएंगे और तुम्हें शांति का उपदेश देंगे, ये भी दिमाग से बाहर निकाल दो। अगर आप ये सोचते हैं कि जो दोबारा आएंगे और तुम्हें शिक्षा दोबारा मिल जाएगी, और दिमाग से ये भी निकाल दो, क्योंकि महापुरुष दोबारा आने वाले नहीं है। लेकिन इनकी जो व्यवस्था है वो तुम्हें बनाए रखनी है। क्या करना है? हम बाबा साहब के लिए कुछ नहीं कर पाए। लोग कहते बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को खत्म हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा साहब खत्म नहीं हुए। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहब जिंदा है। और बाबा साहब को संविधान को जिंदा रखने के लिए अगर बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बानी करके संविधान को बनाया है, तो क्या हम अपनी कुर्बानी देकर संविधान नहीं बता सकते? क्या बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं साहब। उस समय वो था कि बाबा साहब अकेले थे। आज जमाना है कि बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग है ना। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई है, ये विचार परिवर्तन लड़ाई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको सिर्फ विचार बदलना है। क्या बदलना है? एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, खत्म करता हूँ। विचार बदलना कैसे था? लोग कहते परिवर्तन नहीं होता, मैं तो कहता सिर्फ एक विचार बदलिएगा और देखिए एक विचार बदले तो क्या से क्या होता। एक कुम्हार था साहब, कुम्हार का कार्य होता है बर्तन बनाना। क्या कार्य होता है? बर्तन बनाना। तो कुम्हार जब बर्तन बनाना तो उसके दिमाग में बुद्धि लगी कि आज मैं चिलम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चिलम बनाऊंगा। चिलम बाजार में ज्यादा बिकेगी और जब चिलम ज्यादा बिकेगी तो पैसा ज्यादा आएगा। तो कुम्हार चिलम बनाने लगा। पीछे से बहन उसकी पत्नी आई। पत्नी ने प्रश्न किया पति से, क्या बना रहे हो आप? पति ने कहा मैं चिलम बना रही हूँ। कि आप चिलम क्यों बना रहे हैं? कि चिलम की मांग बाजार में ज्यादा है इसलिए मैं चिलम बना रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि आप चिलम नहीं बनाइएगा, मई जून का महीना चल रहा, गर्मी का महीना है, आप घड़ा बनाइएगा। घड़ा बनाएगा तो ज्यादा बिकेगा। कुमार का विचार बदल गया, उसने चिलम बनानी बंद कर दी। अब वो क्या बनाने लगा? घड़ा। जब घड़ा बन के तैयार हुआ, अब वो जो माटी थी वो कुम्हार से कह रही, क्या कह रही? कि तुम्हारा तो सिर्फ एक विचार बदला। क्या बदला? तुम्हारा सिर्फ एक विचार बदला, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कैसे? कुम्हार ने पूछा कैसे? मिट्टी कह रही सुनो कि अगर मैं चिलम बनती तो मेरे अंदर आग भरी जाती, और जब मेरे अंदर आग भरी जाती तो मैं भी जलती और मुझे पीने वाला इंसान भी जलता। लेकिन आज मैं घड़ा बन चुका हूँ, अब मेरे अंदर पानी भरा जाएगा, मैं भी ठंडा रहूंगा और पीने वाला व्यक्ति भी ठंडा रहेगा। क्या मतलब? सिर्फ एक विचार बदला, और ये व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई है, ये विचार परिवर्तन लड़ाई है। तो मेरा आपसे
निवेदन है कि जो लोग बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहते, जो लोग बाबा साहब की मूर्ति से नफरत करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ विचार बदलिएगा। कौन सा विचार? सबसे पहले वैचारिक परिवर्तन कीजिएगा। वो विचार कौन से बदलने हैं? आपने मुसलमान भाई देखे हैं, जब भी अपने समाज के लोगों से मिलते तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वालेकुम सलाम बोलते हैं। आप बताइएगा जो बाबा साहब से इतनी नफरत करते थे, क्या वो जय भीम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 85% समाज की जिम्मेदारी है कि अब जय भीम का नारा तुम्हें लगाने पड़ेगा। जब भी अपने समाज के लोगों से मिलिएगा, मेरी माताओं मेरी बहनों, किसी से मिलिएगा, नमस्ते नहीं करिएगा, राम राम नहीं करिएगा, आप बोलिए जय भीम नमो बुद्धाय करके देखिएगा। अपने घरों में झंडा लगाइए, व्यवस्था परिवर्तन है साहब। क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। घर आपका होगा, झंडा जब तुम्हारा लगा होगा। अगर एक झंडा लगाने से किसी मनवादी के पेट में दर्द होता है तो आप अपने घरों में 2 झंडे लगाइएगा साहब। कितने झंडे? झंडे लगाने का फायदा जान लीजिएगा। झंडे उनके लगाए जाते हैं जो विजयी होते हैं। किनके लगते हैं? जो विजयी होते हैं। और झंडा जब तुम्हारे घर पे लगा, तुम्हारी पहचान बनेगी, घर हमारा है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। जब व्यवस्था परिवर्तन विचार परिवर्तन करिएगा, फिर व्यवस्था परिवर्तन करिएगा। जब 2 परिवर्तन कर लेना तो सत्ता परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा साहब। मेरी माताओं मेरी बहनों, बात शिक्षा की आती है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, खासकर क्योंकि प्रथम शिक्षिका माँ होती है। कौन होती है? अगर बच्चा गुलाम बनना है, बच्चा अंधविश्वासी बनना, जिम्मेदारी माँ की होती है, पुरुष की नहीं होती। आप अपने बेटियों को शिक्षित करिएगा। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, अगर वो इस गांव की एक सुविधापूर्वक बेटी दरोगा बन जाए, एक बेटी एसडीएम बन जाए, एक बेटी डॉक्टर बन जाए, एक बेटी इंजीनियर बन जाए, तो बताओ पूरे गांव का नाम रोशन होगा या नहीं होगा? होगा ना। आपकी बेटी अगर डॉक्टर इंजीनियर बनती है तो आप दूसरे गांव में जाके कहेंगे हमारी बेटी दरोगा है। सीना चौड़ा हो जाएगा तुम्हारा, होगा ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटी दरोगा बने तो भाई शिक्षा लेनी पड़ेगी। सुबह 2 घंटियां बजती है, विद्यालय की बजती है, एक मंदिर की बजती है। मैं दोनों में फर्क बता देता हूँ आपको। अगर आपका बच्चा मंदिर जाएगा तो भिखारी बनेगा, बलात्कारी बनेगा। अगर आपका बेटा स्कूल जाएगा तो डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनेगा। फैसला आपको करना बेटा। मैं अपनी बेटियों से कहता, इंस्टाग्राम का जमाना, फेसबुक का, ट्विटर का जमाना है। हमारी बेटियां देखिए पापा की परी बनी घूम रही। मेरा आपसे निवेदन है कि पापा की परी मत बनिएगा, पापा की परी मत बनिएगा। बनना है तो मधुमक्खी बनिएगा, जो उड़ना भी सीखे और डंक मारना भी सीखे। आप पता करिएगा कि हमें किस आर्टिकल में क्या अधिकार मिले हैं। हमारी बहनों को पूरे नवरात्रि का दिन पता होगा, कौन सा दिन किस देवी का है, लेकिन ये नहीं पता अगर कोई लड़का तुमसे बदतमीजी करता किस धारा मुकदमा लिखवाया जाए। आपको नहीं पता, आपको ना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। जबकि शिक्षा की देवी कौन है? माता सावित्रीबाई फूले है ना। लेकिन हमारी माताएं बहन नहीं पढ़ती। कि बात अगर शिक्षा की हो तो माता सावित्रीबाई फूले बन जाना, और बात अगर अत्याचार शोषण की हो तो बंदूक उठा के फूलन बन जाना, बंदूक उठा के फूलन बन जाना। मेरी माताओं मेरी बहनों, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि शिक्षा क्या चीज होती है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ढालेगा। आपके सामने दोनों बहनें बैठी हैं ना, रागनी बोल तो जोनू बोल। शिक्षा ही तो है इनके पास, शिक्षा ही तो है। आज देखो मंच में पूरे देश में ढाल रही हैं ये। मेरी बहनों, आप शिक्षा में आगे बढ़िएगा। आप अपने रिश्ते के लिए, जब हमारे भाई लोग, पिता लोग बेटी के रिश्ता लेकर जाते हैं तो लड़का वाला सिर्फ एक प्रश्न करता है आपसे कि बेटी पढ़ी कितना, इसके अलावा दूसरा प्रश्न नहीं करता ना कोई। तो शिक्षा जब होगी, अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो दो घर को रोशनी देती है, एक मायके पक्ष को और दूसरे ससुराल पक्ष को। तीसरी सबसे बड़ी फायदा ये होती है उस बेटी के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो शिक्षित संतान उत्पन्न होगी, गुलाम संतान नहीं होगी। इसलिए अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाइए। समय बहुत कम है, अपनी बारी को यहीं समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। बाबा भीम की फोटो अभी नोट
अभी नोटों पे बाकी है। संविधान हाथों में जय भीम की बोली हो संविधान हाथों में और जय भीम की बोली हो तो संविधान मिटाने की बात करे उसके सीने में गोली हो, उसके सीने में गोली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमः बुद्धाय।